हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पावर ऑफ बुक रीडिंग इस सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ। आई होप हम लोग सब पढ़ाई करते थे, बट कॉलेज और स्कूल में जब जाते थे तभी करते थे, उसके बाद हमारी पढ़ाई छूट जाती है। बट बिलीव मी, जो लोग कॉलेज और स्कूल के बाद भी पढ़ाई करते हैं, रियल लाइफ में वो लोग हीरोज़ बनते हैं। ऐसा कहा गया है कि लीडर्स आर रीडर्स। जितने भी लीडर्स हैं महान विश्व में, वो सारे लोगों ने रीडिंग किया है। बिल गेट्स, इनके पास अपनी खुद का 4000 किताबों का कलेक्शन है और सारी किताबें उन्होंने बचपन से पढ़ी हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने भी अपने जीवन काल में 5000 से भी ज़्यादा बुक्स रीड किए। तो जिसके पास भी बुक्स है उसके पास में विजडम है, क्योंकि माँ की कोख से हम सारा ज्ञान लेकर नहीं आते और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये जो रास्ता गुजरता है ये किताबों से होकर ही गुजरता है। आप पीछे देख रहे हैं, मेरा खुद का भी 1000 किताबों का कलेक्शन है। बट इन सारे किताबों में मेरे जीवन में 3 किताब बहुत ज़्यादा मायने, जिसके माध्यम से मेरा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हुआ और मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का जीवन इस 3 किताब ने बदल दिया है। तो ये 3 किताब मैं आज आपके सामने रिकमेंड करने वाला हूँ, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। मेरे इस सीरीज़ में सबसे पहला किताब जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ लोक व्यवहार। इस किताब का इंग्लिश एडिशन है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके लेखक है डेल कार्नेगी। अब इस किताब के बारे में हेनरी फोर्ड ने एक बात बोली थी कि आज फोर्ड मोटर्स को मैं बना पाया बिकॉज ऑफ दिस बुक। आप सोचिए दोस्तों, अगर हेनरी फोर्ड की लाइफ में ये किताब इतना बड़ा बदलाव कर सकता है तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर सकता है, आप सोचिए। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास लोक व्यवहार की कला है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल हो सकता है। कई सारे लोगों का बहुत सारे लोगों के साथ में अनबन होती है, बहुत सारे लोगों के पास मित्रता या मित्र ही नहीं होते, बहुत लोग अपने रिलेशन लोगों के साथ में कर ही नहीं सकते। तो ऐसे सारे टिप्स, ये सारी टिप्स इस किताब में दी है। मैं ज़रूर आपको ये किताब रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये किताब पढ़नी ही चाहिए। इसी सीरीज़ में जो दूसरी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब में टोटल 13 चैप्टर्स दिए हैं, जिसमें आपको सफल होने से, आपके अंदर नेतृत्व किस तरह से होना चाहिए, आप बहाना साइटिस का इलाज किस तरह से करेंगे और आप आपकी सोच को कैसा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने माहौल को कैसा फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए हैं। तो दोस्तों, ये किताब भी आपकी बुक कलेक्शन में रखिए और ज़रूर पढ़िए। इसी सीरीज़ में जो मुझे तीसरी किताब बहुत अच्छी लगी वो है जीत आपकी, यू कैन विन। आपने इस किताब का नाम सुना होगा। इसके जो लेखक है वो शिव खेड़ा है। ये जो किताब है ये आपका स्वभाव, मतलब आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया बनाएगी। बहुत बार क्या होता है, जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, बहुत बार हमारा मूड ऑफ हो जाता है, बहुत बार हम लोग उदास हो जाते हैं, बहुत बार किसी के डांट फटकार से हमारा इमोशन डाउन हो जाता है। ये सारे नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से हम लोग मेंटेन करें, ये सारी बातें इस किताब में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई है। अब दोस्तों, ये किताब को हम कैसा पढ़ेंगे, मैं थोड़ा इसकी टेक्निक के बारे में भी बताना चाहता हूँ। बहुत बार हम लोग किताब एक नॉवेल के जैसा पढ़ते हैं और किताब छोड़ देते हैं। तो किताब को इस तरह से ना पढ़ें। आप जब भी किताब की शुरुआत करें तो आपके पास एक पेन होना चाहिए और एक स्केल होना चाहिए, जिससे आपको जो भी पॉइंट्स अच्छा लगे आप अंडरलाइन ज़रूर करिए। और उसमें से जो भी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरी एक हैबिट रही है कि मैं सिंगल स्टार से लेके 5 स्टार तक मैं उस पैराग्राफ को या जो लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी मैं वहाँ पर करता हूँ। और जिसको भी मैंने 5 स्टार लगाए वो लाइंस मैं डेली पढ़ता हूँ।
तो आप भी इसको ज़रूर इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत रियल लाइफ में बहुत काम में आएगा। सो आई होप किताब बहुत आप लोगों ने अभी तक पढ़े होंगे, लेकिन ये 3 किताब आपके लाइब्रेरी में होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको आपकी पब्लिक, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, चाहे आप सेल्स में हो, आपको ये तीनों किताब बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। सो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।